वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर से जुड़ी हुई नई अपडेट आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। गोस्वामी समाज जो है श्री धाम वृंदावन का, वो बांके बिहारी कॉरिडोर बनने नहीं दे रहा है। आखिर क्यों, जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि इसके पीछे दो पहलू हैं। अगर कॉरिडोर बनता है तो प्राचीन जो वृंदावन है, वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, उनका प्रारूप, उनका स्वरूप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब भी किसी भी भक्त के मन में श्री धाम वृंदावन का जब नाम आता है तो संतों का भाव बनता है, कुंज गलियों का भाव बनता है। आज भी वो घाट वहां पर मौजूद हैं, आज वो कुंज गलियां वहां पर मौजूद हैं, आज भी वो साक्ष्य श्री धाम वृंदावन में मौजूद है जहाँ पर कृष्ण कन्हैया जी ने, बांके बिहारी जी ने लीलाएं की थी। वो सब दुरुस्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी समाज इस सरकार से नाराज है और बांके बिहारी कॉरिडोर मंदिर को बनाने की अनुमति नहीं दे रहा है। अगर कॉरिडोर बनता है श्री धाम वृंदावन में तो भक्तों को जैसे कि जूता चप्पल स्टैंड मिल जाएगा वहां पर, ठीक है, और कुछ सामान रखने की जगह जो लगेज होता है वो वहां पर मिल जाएगा। हो सकता है कि आज जो श्री धाम वृंदावन में जो बंदर जैसे मोबाइल, भक्तों के मोबाइल ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, तो जब कॉरिडोर बन जाएगा जो कि 5 एकड़ में बनेगा, विशाल उसका रूप होगा, तो हो सकता है वहां से बंदर भी चले जाएं। देखो श्री धाम वृंदावन में एक निधि वन भी है। निधि वन के बारे में आज तक विज्ञान नहीं जान पाया है कि निधि वन में आज भी ठाकुर जी रास करते हैं, रास लीला रचाते हैं। आज भी वहां पर ठाकुर जी के लिए जो भोग प्रसाद है वो दिया जाता है, तो सब कुछ बिस्तर वहां बिखरा हुआ मिलता है, पान आदि वगैरह सब चबाए हुए मिलते हैं। तो श्री धाम वृंदावन में आज भी बांके बिहारी जी हैं, कुंज गलियों में आज भी बांके बिहारी जी हैं। इसीलिए ही बांके बिहारी जी को कुंज बिहारी कहते हैं, क्योंकि कुंज गलियों में से होकर के आज भी बांके बिहारी जी निधि वन के लिए जाते हैं। नजदीक में राधा वल्लभ जी का भी वहां पर मंदिर है, नजदीक में राधा रमण जी का है, नजदीक में निधि वन भी है, नजदीक में केसी घाट भी है। तो बांके बिहारी जी मंदिर का जो कॉरिडोर जो बन रहा है ना, वो लगभग 5 एकड़ में बन रहा है। तो यानी कि हम बात करें तो 1 किलोमीटर के लगभग में सारा कुछ प्राचीन जो वृंदावन है वो सब वहां से मकान तोड़ दिए जाएंगे, सब कुछ वहां हटा दिया जाएगा, तब जाकर के कॉरिडोर बनेगा। भैया हम भी यही चाहते हैं, सरकार इस पर कोई विचार विमर्श करे और श्री धाम वृंदावन का जो प्राचीन रूप है, जो प्राचीन गलियां हैं, जो कुंज गलियां हैं, जिनमें से बांके बिहारी जो होकर के गुजरे हैं, बड़े बड़े संत, यहाँ पर संतों ने अपनी भूमिका निभाई है, तो ये सब प्रारूप बना रहे, कोई और सरकार को हल निकाले, क्या कुछ है, तो उसके ऊपर विचार चल रहा है। आप सभी भक्त जब भी श्री धाम वृंदावन में आते हैं, आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप श्री धाम वृंदावन आए हैं, आपको किन किन चीजों की कमियां यहाँ पर महसूस हुई है। जैसे कि वृंदावन की कुंज गलियों में जब आप गए हैं तो आपको कैसा लगा है। देखो रही बात भगदड़ वगैरह की, मौत की, ऐसा बताते हैं और हुआ भी है, कई श्रद्धालुओं की भगदड़ की वजह से, भीड़ की वजह से जान भी चली गई है। तो ऐसा देखो श्री धाम वृंदावन में पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी भक्त की यहाँ पर जान गई है, किसी भक्त के साथ में ऐसा हुआ है। कुंभ मेले में जो कि बिल्कुल खुले में था, वहां पर तो कोई गलियां नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, घटनाएं हुई थी, ठीक है, तमाम जगहों पर घटना हुई है। तो मेरा तो ऐसा मानना है भैया, जिसका समय आ गया है उसको जाना पड़ेगा, जिसका स्टेशन आ गया है उसको उतरना पड़ेगा। अब रही बात कॉरिडोर को लेकर के, तो गोस्वामी समाज का ये कह रहे हैं, गोस्वामी समाज के जो सरकारी खाते में, यानी जो मंदिर के खाते में जो पैसा है, चाहे तो सरकार उस पैसे को ले ले और हमसे, हमारे बांके बिहारी जी का को ना छीने, जो प्राचीन गलियां हैं उनको ना छीने, जो प्राचीन वृंदावन है उसको कुछ भी टच ना करे। यहाँ तक कि जो गोस्वामियों ने ये तक भी कह दिया, अगर सरकार अपनी मनमानी करती है तो वो कॉरिडोर बना ले, हम अपने बांके बिहारी जी को श्री धाम वृंदावन से लेकर के पलायन कर जाएंगे, ये तक गोस्वामियों ने कहा है। तो भैया इस पर आप सभी भक्तों की क्या कुछ राय है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप भी श्री धाम वृंदावन आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, आपको क्या क्या अच्छा लगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां लगी, क्या कॉरिडोर बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। देखो हम ब्रजवासी हैं, हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है, हमारे ब्रजधाम में 5-5, 6-6 पीढ़ियां अभी तक यहाँ पर बीत चुकी हैं, और भी बहुत सारी बीत गई। हमें तो 2-3 पीढ़ियों की अपनी यादगार है जो हम बता रहे हैं। तो
चीर घाट है श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ पर ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। और कालीदह है, जहाँ पर ठाकुर जी ने शेषनाग से युद्ध किया था। तो प्राचीन समय में जहाँ पर यमुना जी बहती थी, यानी कि बात करूँ तो बांके बिहारी जी मंदिर के नजदीक से ही यमुना जी बहती थी। आज तो थोड़ी दूर हो गई है, क्योंकि अब उतना स्पेस नहीं है यमुना जी के लिए। तो प्राचीन जो वृंदावन है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कदम वृक्ष का पेड़ है, बहुत सारी कुंज गलियां उजड़ जाएंगी। जो प्राचीन घर आज हैं, जिन लोगों के जिनके 5-5, 7-7 पीढ़ियां श्रीधाम वृंदावन में बीत गई हैं, जो 200, 300 साल पुराने घर हैं, आज उन घरों में ना छोटे छोटे मंदिर बने हुए, ठाकुर जी बसे हुए हैं। तो वो घर ही नहीं उजड़ेंगे, वो घर ही नहीं तोड़े जाएंगे। ठाकुर जी के छोटे छोटे मंदिर भी श्रीधाम वृंदावन में तोड़ दिए जाएंगे, तब जा करके कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर तो बन जाएगा, भक्तों को मिल जाएगा, लेकिन एक महाविनाश करके श्रीधाम वृंदावन में तब जा करके एक कॉरिडोर अन्य लोगों को मिल पाएगा। तो मेरा आपसे भक्तों से निवेदन है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और श्रीधाम वृंदावन में लगातार जो शासन है, प्रशासन है, गोस्वामी समाज के साथ में मिलकर के रोजाना बैठक कर रहे हैं। जो कार्यशैली है उसके बारे में सरकार बता रही है, गोस्वामियों को समझा रही है अपने तरीके से। अब देखो क्या कुछ होता है, गोस्वामी है, जैसे उनके बात समझ में आती है नहीं आती है ये उनका विषय है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है अगर कॉरिडोर बनता है तो हमें प्राचीन वृंदावन नहीं मिलेगा, और अगर प्राचीन वृंदावन हमको चाहिए तो हमको कॉरिडोर नहीं मिलेगा। ये दोनों बातें हैं। अगर कोई एक चीज हम लेंगे, कॉरिडोर हमको चाहिए तो प्राचीन वृंदावन नहीं मिलेगा, और प्राचीन वृंदावन अगर हमको चाहिए तो कॉरिडोर हमको नहीं मिल सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? आप प्राचीन वृंदावन चाहते हैं या प्रेजेंट में कॉरिडोर चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप सभी भक्तों को ब्रजधाम से रिलेटेड ऐसी वीडियो मिलते रहें। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।